जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं जाप कार्यालय। इसलिए कार्यालय हम आपको लेकर के आए हैं कि यहाँ की महिलाएं, जाप की जो महिलाएं, इनके जो सदस्य हैं, आज एक धरना पर बैठी हुई हैं जिसका नाम रखा इन लोगों ने धिक्कार दिवस, राज्यव्यापी धिक्कार दिवस करके ये महिलाएं बैठी हुई हैं। आइए एक एक करके इनसे बातचीत करते हैं और क्या मांग है इनकी, क्यों ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। जी मैडम, आपका नाम? मैं रानी चौबे हूँ, जन अधिकार पार्टी की महिला राष्ट्र अध्यक्ष। मैडम, क्या है जो आप लोग बैठी हुई हैं, आज का क्या मुद्दा है, क्या मांग है? देखिए, जब पूरा बिहार खौल रहा है, जब चीज़ें बिल्कुल आपके लोगों के समर्थन में नहीं हैं, लोग रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, जान की बाजी लगा के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई एक सेवक आता है और पूरे लोगों का एक समर्थन देकर आगे बढ़ के किसी को ऑक्सीजन पहुंचा के, किसी को खाना पहुंचा के, किसी को कुछ समर्थन दे के, जो भी उनकी ज़रूरत है, आपकी गंदी व्यवस्था को, आपके हेल्थ सिस्टम के फेलियर को सामने लाता है और उनकी मदद करता है जो लोग हैं, तो उसमें अगर कोई आपको समर्थन दे के आगे लोगों का समर्थन दे रहा है तो आपके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आज आपने उनकी गिरफ्तारी करा दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके खिलाफ ये धरना हुआ है और इसको हमने एक दिवसीय धिक्कार दिवस के नाम से रखा है। समझने की बात यह है कि जो भी लोग आगे आएंगे आपके खिलाफ एक साजिश रची जाएगी। कहीं ना कहीं ये साजिश रची गई है कि पप्पू यादव जी को आज अरेस्टिंग हुई है। कंटिन्यू वो इतने महीनों से काम कर रहे थे, कोरोना के दिन हो, बाढ़ के दिन हो, तो आपके सिस्टम को अगर कोई बंदा काम करने आगे बढ़ता है तो जो भी आपके सिस्टम को दिखाता है आप उसकी अरेस्टिंग करा देंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, ये शासन जो आप कर रहे हैं और जो हुकूमत आप दिखा रहे हैं, रावण का भी विनाश हुआ था। आप कहीं ना कहीं समझिए कि चीज़ें अगर कोई आगे बढ़ के काम करता है, एक तो एक आदमी इस पॉजिटिव वे में, जो एक ऐसा भी आप बता दीजिए, एक आदमी जो कि समर्थन दे रहा हो, हॉस्पिटल घुस रहा हो, उस आदमी को अपनी जान की बाजी लगा के वो आदमी जब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो आप उसे हवालात के अंदर डाल देंगे। आप किस काम के हैं नीतीश कुमार जी? मैं पूछती हूँ आपसे, धिक्कार है पूरे बिहार को। मैडम, बिहार में अकेले नीतीश कुमार ही नहीं है, और भी कोई है, थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो होती है कि जो मुखिया होता है, हम उसकी पहले बात करते हैं, क्योंकि मुखिया के ही निर्देश पे सब कुछ होता है। और मैं मान भी लूँ, क्या लग रहा है कि बिहार में लोग मुखिया का बात मान रहे हैं? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं बैसाखी पे बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। उस बैसाखी की बात करना चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट जानना चाह रहे हैं कि ये प्रकरण, ये कहीं ना कहीं भाजपा के जो मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादा हावी हो चुके हैं इनके ऊपर। भाजपा जो राज्य सरकार, सेंट्रल की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इनको एक बैसाखी के रूप में यूज कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि सारा प्रकरण पप्पू यादव के विरुद्ध, सारा प्रकरण ये स्टार्ट हुआ एम्बुलेंस कांड से। जैसे ही रूडी जी के यहाँ से एम्बुलेंस, देखिए, हमने ये भी बोला है कि जब पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी आपने कराई है बेवजह, जबकि वो जो केस था वो बेवजह था। कहीं ना कहीं इन्होंने किडनैपिंग नहीं की। हम जड़ की बात जानना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से? मैं आपको वही बात बता रही हूँ। कहीं ना कहीं इनका रूडी जी का एम्बुलेंस का बहुत बड़ा जो पर्दा इन्होंने फाश किया, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में ये और पूरे सेंट्रल में ये हंगामा हुआ कि रूडी जी चोर है, एम्बुलेंस चोर है। ठीक है, इस चोरी को वो कहीं ना कहीं, इस तकलीफ को वो झेल नहीं पाए और पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी का बहुत बड़ा कारण वो बन गए। लेकिन मैं इतना बता के आपको चलती हूँ कि जन अधिकार अपने आप में इतनी मजबूती में खड़ा है कि पप्पू यादव जी को डाउन करना बहुत आसान नहीं है। अगर रूडी जी ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी पे प्रेशर डाल के वो पप्पू यादव जी को हवालात के अंदर कुछ कांड करा देंगे, तो मैं बता दूं कि साजिश तो बहुत बड़ी रची गई थी, लेकिन जन अधिकार पार्टी की युवा विंग, महिला विंग, सारे लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं पूरा बिहार खड़ा है आज पप्पू यादव जी के साथ, पूरा देश खड़ा है। विदेश से लोगों का ट्वीट हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं कि आज वो एक ऐसा सेवक बन गए हैं कि उनके लिए एक देश विदेश के लोग खड़े हो गए। तो नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर पाएंगे, रूडी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, रूडी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, नीतीश जी कुछ नहीं पाएंगे। जी मैम, क्या कर रही हैं? एक फोटो ढूंढ रही हूँ जो बाढ़ के टाइम में नीतीश कुमार जी ने लोगों को खाना खिलाया था, वो फोटो मेरे पास भी है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि वो खाना क्या नीतीश कुमार जी खुद खाएंगे? वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जो हेलीकॉप्टर से वो जो नाटक कर रहे थे खाना ऊपर से फेंकने का, वो देखा, हम लोग भी देखा कि हेलीकॉप्टर से जो खाना गिर रहा है, जिसको जरूरत है वो वहाँ पर है, खाना कहीं और गिर रहा है। वो खाना कैसा था एक्चुअली, मेरे पास वो फोटो है, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। हेल्थ सिस्टम की, हाँ, जो अभी इतना बड़ा कांड हुआ है कि उसने अपने पति को खोया है, उसके बाद वो महिला सिर्फ सुन रही थी, इसलिए उसके कमर पे हाथ डाला गया है। आज उसकी ज्योति कुमार की गिरफ्तारी भी हुई है। शर्म की बात है ये। गिरफ्तारी आप कब करते हैं? जब एक पत्नी विधवा हो जाती है। आपके सिस्टम में वो वजन नहीं है, आपके सरकार में वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए
प्राइवेट सरकार इतना मनमानी कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को, सरकारी व्यवस्था अगर ठीक हो जाती, नीतीश कुमार जी अगर ठीक से रखे रहते सिस्टम को, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आप देख लीजिए इनके सारे चिट्टे की पोल खुल गई। मैटर को हमारे ग्रुप ने यूट्यूब चैनल ने प्रमुखता से दिखाया, लाखों दर्शक वहां से मिले। मैडम ये क्या कह रही हैं, अभी हम ये बता दीजिए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुप्रिया खेमका है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ जाप से। ये अभी पप्पू यादव की स्थिति कैसी है, हालत कैसी है? पप्पू यादव जी की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्हें जिस दिन से यहाँ अरेस्ट किया गया है, पहले तो मजाक बना के अरेस्ट किया गया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन किए हैं, फिर 9 घंटे तक दिमाग लगाई नीतीश सरकार की क्या नौटंकी करूं और लोगों का सेवा करने से रोकूं, फिर 9 घंटे बाद जो केस उनके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। अगर ये बात था कि वो अपहरण करवाए हैं, तो आज वो लोग खुद बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग में ये केस उनके ऊपर हो गया था, जो कि कब का सारा कुछ खत्म हो चुका है। मतलब क्या सरकार ये मान रही है कि जिस केस में 30 साल 32 साल पहले जिसके लिए गिरफ्तार किया वो गलत है? सरकार अगर मानती तो शायद पप्पू यादव बाहर होते। सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पप्पू यादव जी को जेल के अंदर डाली हुई है। तो सरकार ये भूल रही है कि पप्पू यादव जी को जेल में वो डाल सकते हैं, पर हर एक हम लोग खड़े हैं लोगों की सेवा करने के लिए। लोगों की सेवा करना अगर ये पाप है, तो ये पाप हम लोग हमेशा करते रहेंगे और करेंगे। जब तक बिहार के एक लोग स्वस्थ खुशहाल नहीं होते, तब तक हम लोग सेवा करते रहेंगे। देखते हैं कितने पप्पू यादव को वो गिरफ्तार करवाते हैं नीतीश जी। वो बिल्कुल नाकामयाब है और नाकामयाबी को छिपाने के लिए सही बात है। अगर किसी को मदद करना पाप है तो हम पाप करने के लिए हम सब तैयार हैं। ये मैडम ये हम जान रहे हैं कि अभी आजकल ये ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि पप्पू यादव वापस पटना आ रहे हैं, क्या हुआ सडनली, ये चेंज कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रीटमेंट जहाँ दरभंगा में जहाँ एडमिट है, उनको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल रही है। उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें पटना लाया जाए, पटना के किसी अच्छे अस्पताल में दिखाया जाए। ये बात आई थी कि वो पटना आ रहे हैं, पीएमसीएच आ रहे हैं। नहीं, मीडिया की ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि वो आ जाए ताकि उनका उचित रूप से इलाज हो सके। क्योंकि अभी हाल में आपने देखी शहाबुद्दीन जी के साथ क्या हुआ। किसी के भी पर्सनल कैरेक्टर पे हमें नहीं जाना चाहिए। वो एक मानव है और मानव होने के नाते मैं सबके साथ हूँ, मेरी सिंपैथी सबके साथ है। उनके साथ क्या हुआ, 2 दिन पहले मैंने मीडिया के न्यूज में देखा कि वो रात तक बिल्कुल शहाबुद्दीन जी के बारे में बोल रही हूँ, रात तक बिल्कुल ठीक थे। सुबह में न्यूज आई कि शहाबुद्दीन जी नहीं रहे। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे नेताजी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट पटना में एक अच्छे अस्पताल में हो, इसलिए वो पटना में आने की बात हुई है। ये कहाँ तक सच है ये तो अब आ जाएंगे, उसके बाद ही आप नहीं सही बात है। अभी बिहार का जो स्थिति है पूरे बिहार में, ये बिहार के आसपास नेपाल क्षेत्र में अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो सीधे पटना आता है। और कोई पटना के कोई ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवी है और उनका तबीयत खराब है, पटना से 100-200 किलोमीटर दूर रखा जा रहा है, बेहतर हो कि वो यहाँ आए। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है। मैडम आपका नाम क्या हुआ? मैं पूनम झा। पूनम जी क्या कहती हैं, आप लोग ये राज्यव्यापी धिक्कार दिवस मना रही हैं, क्या कारण है? हम लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं कहें, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा वाले जो हैं, अगर उनका सच्चाई बाहर आने लगा तब तो डर गए। तो एक जो जनता का सेवक है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ है? जनता की सेवा में कोई स्वार्थ है? लोग मर रहा है, उसके पास वो जा रहे हैं, उसको वेंटिलेटर पहुंचा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि खाना नहीं दीजिए, ना हम देंगे और ना तुमको देने देंगे, तो तुम करोगे क्या? सिर्फ भाजपा जो जनता से खेल रही है, तो जनता से खेलेगी तो राजनीति कहाँ करेगी, ये बताइए। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिए तो एक पप्पू यादव को गिरफ्तार किए हैं ना। पप्पू यादव के पीछे हजारों लाखों करोड़ों पप्पू यादव खड़ा है और उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं भाजपा वाले। ना भाजपा के कहीं सांसद का पता है, ना भाजपा के कोई क्षेत्रीय विधायक का पता है। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनको वोट चाहिए। वोट के टाइम में 10, 20, 50 दिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं हम बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और करने वाले को आप जेल भेज दिए, क्यों भेजे? क्या उनका दोष था ये बताइए। जिस केस में आप भेज रहे हैं वो आप सामने देख रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप नाकाम हैं। भाजपा वाले अपनी चोरी छिपाने के कारण पप्पू यादव को जेल कर दिए कि ना पप्पू यादव रहेंगे ना मेरा भंडा फूटेगा। तो ये गलत है, ये मत सोचिए कि आप ऐसा अगर धारणा सरकार या कोई भी बना ली है तो ये गलतफहमी है। जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। जी मैडम। देखिए, हमारी यही मांग है कि मंगल पांडे जी रिजाइन करें, वो इस व्यवस्था को चलाने के लायक नहीं है। रूडी जी की एज पर रूल, रूडी जी ने जो गलती की है उसके लिए जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो उनकी,
ठीक है, मुन्ना शुक्ला की भी अरेस्टिंग हो, क्योंकि सेम वही काम जो आप बता रहे हैं कि कोरोना के महामारी में उन्होंने उल्लंघन किया है, तो मुन्ना शुक्ला ने भी वही किया है। तो फिर ये क्यों? क्योंकि वो आपके पूर्व विधायक आपके पार्टी के हैं, तो मुन्ना शुक्ला की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जो पूर्व विधायक हैं, तो आपकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? जरा मुझे बताइए। कहीं वो ट्यूनिंग में है, इसलिए ट्यूनिंग में है। रूडी जी की, आपकी जेडीयू की इतनी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी की सरकार को ललकार सके। रूडी जी की अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई? हम मांग करते हैं कि मंगल पांडे भी रिजाइन करे, क्योंकि वो इस पोस्ट के लायक नहीं। चाहे चमकी बुखार उठा लीजिए, चाहे वो यहाँ कोरोना महामारी देख लीजिए, 1 साल के अंदर आपको इतना समय मिला मंगल पांडे जी, और आपके अंदर इतनी औकात नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप पूरे हेल्थ सिस्टम को ठीक कर पाए। मैडम ये बताइए, आज पप्पू यादव बिहाइंड द बार हैं, सरकार के गिरफ्त में है। उनका जो योजनाएं चल रही थी, वो लोगों तक दवा पहुंचाना, मास्क, सिलेंडर, ये सब डिस्ट्रीब्यूट, क्या वो चल रहा है या उनके अपसेट में रुक गया? मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पप्पू नहीं, पप्पू यादव ने इतने लोगों को खड़ा कर दिया है कि लोग कहीं ना कहीं आज उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे, आप उनके पेज पे जाके देखें कि सारे लोग कंटिन्यू सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो जिस स्तर से हो, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, आज भी हम पहुंचा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जिसके जैसे जैसे कॉल्स आ रहे हैं हम उनको वहां तक पहुंचा रहे हैं। 10,000 लोगों को खाना आज भी बट रहा है। तो ये पप्पू यादव जी का निर्देश है कि मैं यहाँ कहीं भी रहूं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मेरे लोगों को सेवा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये दर्द है उनके अंदर। और जो इंसान इस व्यवस्था में एक ऑपरेशन करा के उसको आप इतने गंदे तरीके से, आपने जहाँ सुअर घूम रहे हैं, आपको वहाँ ऐसी हेल्थ व्यवस्था है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सुअर घूम रहे हैं। तो ये व्यवस्था है आपकी, सुअरों के लायक आपने व्यवस्था बना के रखी है और इंसानों को मारने का कार्य कर रहे हैं आप। चलिए, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। देखिए, कहने का मतलब मोटा मोटी पप्पू यादव जो हर जगहों पर दिख रहे थे, जो लोग कष्ट में थे, दुख में थे, उन्हें मदद कर रहे थे, और सरकार में जो लूप हॉल था उसको उजागर कर रहे थे। जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बात निकल के आई, एम्बुलेंस वाली लगभग सैकड़ों 50 एम्बुलेंस अननेसेसरी रखा हुआ था, जिसका उद्भेदन हुआ, लोगों के बीच में आया, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को लगता है कि चलो, कोई आदमी अगर हमारे सिस्टम को, हमारे कार्यकलाप को बाधित कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो उसको हम अपने हिसाब से टैकल करें। सरकार ने टैकल किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव जिन जिन योजनाओं पर काम कर रहे हैं, आज पप्पू यादव सरकार के गिरफ्त में ही हैं, लेकिन उनके रास्ते पर उनके लोग, उनके दल के लोग लगे हुए हैं। खाना बांटने के काम, जो मैंने आपको दिखाया भी था, किस तरह पप्पू यादव के लोग खाना तैयार कर रहे हैं, हॉस्पिटल तक खाना भेज रहे हैं, सारे वीडियोस मैंने दिखाए। ये काम अभी भी चल रहा है। हम जिस जगह पर हैं, ठीक इसके नीचे अभी भी खाना बन रहा है, हॉस्पिटल्स में ज़रूरतमंदों के पास जा रहे हैं। जैसे मैडम बताएं कि जो भी दवा के लिए जो आते हैं, वो उनको दवा दिया जा रहा है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ठीक है, आदमी है या नहीं, हर आदमी का अपना एक सोच होता है, जिस पर दुनिया, उनके पीढ़ी के लोग काम करते हैं। आज पप्पू यादव ठीक है, हमारे बीच में नहीं है, हॉस्पिटल में है। सरकार उनको अपने कैप्चर में ये करने के लिए कि भाई पप्पू यादव क्या कर रहा है दिखे, लेकिन पप्पू यादव जो रास्ता दिखा चुके हैं अपने लोगों को, उस रास्ते पर चल रहे हैं, और हर वो काम जो सरकार के लिए पप्पू यादव करते थे, पप्पू यादव के लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पप्पू यादव की रिहाई कब होती है, उन पर जो ये केस लगा हुआ, ये केस सही है या गलत है, इसका छानबीन होगा, और बहुत जल्दी हकीकत क्या है हम लोगों के सामने आएगा। सरकार, सिस्टम कुछ भी करे, जनता देख रही है, जनता सोच रही है, जनता समझ रही है। समय आएगा, हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। देखते रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।